बहुत सुनने में आता है कि ओसवाल जैन के तप दिगंबरों से ज़्यादा हैं। वो लोग तो इतने उपवास करते हैं 32 वगैरह, बोले दिगंबर लोग ज़्यादा नहीं करते, तो उसमें पुण्य का या क्या में क्या रहता है इस चीज़ का? देखिए, ऐसा है कि जिसके तप में जिसकी जैसी विशुद्धि होगी उसको वैसी कर्म की निर्जरा होगी। एक बात ध्यान रखना, जो तप सम्यक्त्व के साथ किया जाए वही निर्जरा का कारण होता है। अगर वीतरागता की उपासना के साथ आपने तप किया है तो ही निर्जरा का साधन है। पानी कितनी बार पीते हैं? हाँ, जैसे उनके यहाँ किसी वो ने बार बार पीते हैं पानी। हाँ, तो पुनः पुनः आवृत्ति करने से तप नहीं होता। तप होता है कि सहन करना। तप में छूट नहीं होती, तप में साहस होता है। तप में ये नहीं होता कि आपके मन का हो जाए, तप में ये होता है कि मन को मनाना है। आज सुबह मैंने कहा था, संयम के दिन मन को मोड़ते हैं, तप के दिन मन को मरोड़ते हैं। तो ये कहने की बातें, कहने से कुछ हो नहीं जाता। कहने से चूहा हाथी नहीं हो जाता, और कह देने से हाथी भी चूहा नहीं हो जाता। तप की बात वो है जब निरंतर हो। जैन मुनि और जैन श्रावकों में दिगंबर जैन मुनि और श्रावक का तप सर्वश्रेष्ठ है, था, रहेगा, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। और इससे विशेष बात ये, सच्चे वीतरागी भगवान के उपासक हैं, इसीलिए इनके लिए निर्जरा ज़्यादा होगी। आगे पुण्य तो मिलेगा किनको? ओसवाल जैन को भी। हाँ, पुण्य तो हर किसी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य ना मिले। पुण्य का किसी के लिए मना नहीं है, लेकिन वो पुण्य जो संसार में घुमाए वो पुण्य मिले, और जो पुण्य संसार से छुड़ाए वो पुण्य तो सम्यक तप से ही मिलेगा। आगे नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, चतुर्मास से पहले हम ये सोचते थे कि नरेश जी और उनकी टीम कौन से संघ के महाराज को ला रहे हैं, क्योंकि महाराज जी चतुर्मास के मामले में ये कॉलोनी थोड़ी सेंसिटिव है। हमने आपके पथरिया में दर्शन किए कि भीलवाड़ा में कौन से महाराज आ रहे हैं, लेकिन महाराज जी भीलवाड़ा का पूरा जैन समाज नरेश जी और उनकी टीम को भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि 5-7 बार रायपुर, भोपाल, इंदौर जाकर आचार्य विश्व सागर जी ने आपको भीलवाड़ा की अनुमति दी। महाराज जी, आप बीच बीच में सैयद सागर जी और अप्रमित सागर जी का नाम लेकर जो प्रवचन में समझाइश करते हैं, तत्वार्थ सूत्र जैसे, उसको आप विनोद से समझाते हैं। ऐसा महाराज जी किस कारण हुआ है? आज बरसात भी महाराज जी बहुत अच्छी हो रही है। आपकी वाणी में सत्य है, प्रवचन सत्य है। मुझे लगता है महाराज जी, आपकी भीलवाड़ा से विदाई के पूर्व नरेश जी को हमारे लिए रुमाल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। रुमाल की भी और बाल्टी की भी। अब महाराज जी, प्रश्न इसमें यह छुपा हुआ है कि यह सब कैसे हो रहा है, और आर के कॉलोनी में जो आदिनाथ बाबा है उसमें आपको क्या अतिशय लग रहा है? हमको थोड़ा इस बारे में खुलासा करें महाराज जी। देखिए, ऐसा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है सब आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। जो भी आप वाणी सुन रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है, ज्ञान का विषय, सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। जो अच्छा लगे वो उनका है, जो खराब लगे वो मेरा है। और रही बात भगवान के अतिशय की, कभी भी ध्यान रखना, भगवान की अतिशय भगवान की प्रतिमा से नहीं होते। सिर्फ अगर प्रतिमा से अतिशय होता तो हर प्रतिमा में अतिशय होता। भगवान के प्रति जो आपकी गहरी आस्था है वो अतिशय का कारण है। हम तो भगवान के जब भी दर्शन करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, भगवान चातुर्मास जो हो रहा है वो अच्छे नियोग से हो रहा है कि जीवों की रक्षा हो। लेकिन मेरा ये सोचना है कि इस चातुर्मास में एक उपलब्धि और भी हो, जो मोती बिखरे हों वो भी समेट जाएं, तब तो हमारा चातुर्मास सफल है। और दूसरी बात, विशेष बात, अगर भगवान के पास जाके मांग लिया तो छोटे हो जाएंगे। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठते हैं और मंदिर के बाहर रहता है गरीब, भीख मांगता है, और मंदिर के अंदर अमीर
तो मेरा ये मानना है कि भगवान में ऐसे तो बहुत है, ये किसी के कहने से नहीं होता, ये तो व्यक्ति की श्रद्धा से होता है। और रही बात चातुर्मास की, तो आप सच मानना कि पिछला चातुर्मास इंदौर हुआ था और आज़ाद जी बीड़ी वाले, आज़ाद जी अपने बीड़ी वाले, खासगी वाला जी, टीके वैद साहब और कंचन बाग की टीम, इनको कम से कम 15 चक्कर लगे और 3 साल लगे तब जाके चातुर्मास मिल पाया हमारा। और आपके यहाँ भी 2-3 साल से प्रयास चल रहा था, और कम से कम ये मानना पड़ेगा आपकी टीम कम से कम 10 से 15 बार तो आई। और देखो उसी को देख कर के मैंने, लोग जुलाई में, जून में, मई में चातुर्मास घोषित करते हैं, हमने फरवरी में ही घोषित कर दिया था कि भीलवाड़ा चातुर्मास होगा। नहीं, मन तो नवंबर बना लिया था, लेकिन घोषणा फरवरी में करी। ज़्यादा जल्दी अच्छा नहीं लगता ना। आप सबका ये सौभाग्य था इस चातुर्मास का। आगे नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम सोनम जैन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू महाराज जी, आपने हमें ये सिखाने के लिए कि 100 बार अगर गिरो तो 101 बार कैसे खुशी खुशी उठ जाओ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा प्रश्न ये है कि इस देश को आज़ादी जैसे महात्मा गांधी ने दिलाई थी, उसी तरह इस देश को आज़ादी 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने भी दिलाई थी। तो एज अ यंगस्टर हम बाबू की लकड़ी लेकर बस चलना नहीं चाहते, पर उस लकड़ी का ऐसा क्या इस्तेमाल करें ताकि हम जैन धर्म को और आगे ले जाएं, तो इतिहास के पन्ने में गुम ना हो जाने दें। देश के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए वृद्ध जो हैं वो छाया है। इस देश के लिए, धर्म के लिए, कहीं के लिए भी जो वृद्ध हैं ये छाया हैं, और वो जो युवा हैं वो उसकी जड़ हैं, जड़। क्योंकि बिना युवा शक्ति के आप कोई काम नहीं कर सकते। देश की आज़ादी हो या शासन की प्रभावना हो, बिना युवाओं के नहीं हो सकती। जो गांधी जी की लकड़ी है वो किसी को उंगली करने काम ना आए, वो लोगों की सहायता के काम आए। ट्रैफिक हो तो डंडा लगा के रोक लिया जाए कि अभी नहीं, अभी गुरुजी निकल रहे हैं। और जब कभी लगे कि चलो यहाँ पानी भर गया है और पानी भरने से कहीं कीचड़ ना हो जाए, तो उस पानी को भी हटाया जाए। बापू की लकड़ी का प्रयोग अहिंसा के साथ और युवा शक्ति के साथ ताकत से करेंगे तो ज़रूर सार्थक होगी। आगे महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। महाराज जी, आपने पूर्व में जो प्रवचन है उसमें बताया था कि जीर्णोद्धार के लिए एक सेंट्रल बॉडी होना चाहिए ताकि जीर्णोद्धार मंदिरों का होता रहे। मेरा एक छोटा सा निवेदन और है महाराज जी इस क्रम में, एक अपना जो जैन धर्म का जो कैलेंडर है ना, उसको पहले एक कराया जाए। जयपुर के अंदर रोड़तीज कल है, हमारे यहाँ पे आज है, कलकत्ता में परसों हो चुकी है। तो पहले ये कैलेंडर भी एक हो जाए ताकि ये जो सब लोगों के मन में संचय रहता है ना महाराज जी की हम अष्टमी पे कहीं गए, पता चला अष्टमी वहाँ पे आ जाए, किसी के त्याग है तो दिक्कत रहती है। देखिए होता क्या है कि अभिषेक भैया, आजकल विद्वान नहीं बचे, आजकल समूर्चन विद्वान हो गए। कोई भी व्यक्ति कैलेंडर नहीं बना रहा। उन्होंने देखा कि सबसे पहले किसका निकला उसकी अपन कॉपी कर लें। जितने भी कैलेंडर चल रहे हैं भारत के अंदर, 2 या 3 ऐसे जो हैं बनते हैं, बाकी सब उनकी कॉपी की जाती है। जैन ज्योतिष अलग है। और एक कर दिया जाए, एक बार सबको कॉमन एक बना दिया जाए कि अब यही चलेगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन हमको मानने वाले कम हैं, जानने वाले तो ज़्यादा हैं। अगर हमको मानने वाले ज़्यादा हो जाए तो पूरा हो जाएगा। जैसे भीलवाड़ा है, हमने बोला कि रोड तीज कल है तो यहाँ कल सब मना लेंगे, एक उदाहरण देते हैं, और भीलवाड़ा के तो मान जाएंगे क्योंकि अभी ये हमको मानते हैं। इसके लिए ये होना चाहिए, जो वरिष्ठ आचार्य हैं वो एक निर्णय लें कि एक संस्था का पंचांग ही मान्य होगा ताकि श्रावक भ्रमित होने से बचे। अब कई लोग कहते हैं रक्षाबंधन का पर्व था, बोले भद्रा आ गई अब राखी नहीं बांध सकते। भैया, मैंने तो पहली बार सुना कि रक्षाबंधन में राखी बांधने का मुहूर्त। अभी देखना आप, कुछ लोग ऐसे धूर्त होंगे, वो भी दीपावली के समय टेंशन लेंगे, सुबह पूजा करने की, दोपहर में कि शाम को। अरे भैया, भगवान की पूजा जब करोगे तब निर्जरा मिलेगी। बोले आप तो बताओ सुबह मुहूर्त नहीं है, बेचारे 4 बजे से उठ के लोग नहा धो करके पहुँच जाएंगे। ऐसा भ्रमित ना करें।
भ्रमित ना हो। मैं तो एक पंचांग बना सकता हूँ, आप छपा भी सकते हो, लेकिन समस्या ये है कि लोग माने तो, लोगों की मान्यताओं को नहीं बदल सकते। फिर भी अपन प्रयास कर सकते हैं। एक बार आपने जो कहा है, इस बात को हम अभी विद्वानों का अधिवेशन होगा मई में, उनमें ये बात रखेंगे कि विद्वत परिषद से एक पंचांग छपे जिसमें एक तिथि निकले, और जिसको भी छापना हो अपने अपने नाम से इसी तिथि को छापे। माना कि आप छपाते हो और आप NC जैन साहब के नाम से छपाते हो, माना कि उनकी संस्था से, तो आप वही पंचांग छापें। इस पर विचार जरूर करेंगे। आगे। गुरुवर आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। पूछिए पूछिए पूछिए। गुरुवर, कई उपवास को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। कोई 1 दिन का करता है, कोई 3 दिन का, कोई 5 और कोई 10 का। अगर कोई 6 दिन का कर ले तो उसको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, यही तो भ्रांति मिटाना है, यही सब हुआ हुआ में जी रहे हैं। अगर किसी ने 1 कर लिया, बोले बहुत अच्छा, अब आप 4 नहीं कर सकते, हाथ जोड़ लो। 6 नहीं कर सकते, हाथ जोड़ लो। ऐसा नहीं है। चाहे उपवास 1 करो, चाहे 6 करो, चाहे 9 करो, चाहे 8 करो। निर्जरा जितना आप अधिक उपवास करेंगे, शक्ति से, विशुद्धि से उतनी निर्जरा होगी। ये इनकी भ्रमित में मत रहना। आपके कितने हो गए? 4 हो गए, आज चौथा है। कल आपकी शक्ति है, व्रतों के आखिरी तक कर सकते हो, बिल्कुल आप तब तक करना, निर्जरा होगी। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना कि 3 उपवास की 5 उपवास। जिसकी जितनी अधिक निर्जरा उसको ज़्यादा पुण्य। उपवास की संख्या से कुछ नहीं होता, उपवास की विशुद्धि से होता है। आगे। त्रय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, व्रत के दिनों में अधिकतर हम जो बहनें हैं उनके चप्पल के त्याग रहते हैं मंदिर आने के, परंतु दूरी होने के कारण या तो सब 2 व्हीलर पे आते हैं या 4 व्हीलर पे आते हैं। उस समय चप्पल नहीं पहनते, तो क्या इसमें चप्पल त्याग का कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, चप्पल का त्याग किया कि गाड़ी का त्याग किया है? चप्पल का त्याग किया, पर आते गाड़ी पे है हमारे। हाँ, तो कोई बात नहीं, चप्पल का त्याग किया। नियम को पालना बात बड़ी है। हमारा एक नियम था जब हम घर पर थे कि जब भी मंदिर जाएंगे चप्पल के बिना ही जाएंगे। अब वो चाहे हम अपने घर से मड़िया जी क्यों नहीं जाएं, कार में जाएंगे तो नंगे पैर जाएंगे, बाइक में जाएंगे तो भी नंगे पैर जाएंगे। लोग हंसी उड़ाते थे, बोले लो चल तो रहे गाड़ी में और चप्पल नहीं पहने। हमारा चप्पल का त्याग है, गाड़ी का त्याग नहीं है। आप अपने नियम का पालन करें, पुण्य अवश्य मिलेगा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जहाँ मैं मंदिर कभी कभी आता था, आज रोज़ आना सीख गया। जहाँ दिन में 4-5 बार भोजन करता था, आज एकासन करना सीख गया। अब रमेश सागर जी ने एक बार बोला था उपवास करना, ट्राई करना, शक्ति मिलेगी, तो मैंने उपवास भी कर लिया एक बार में ही। ऐसा कैसा? बेटा, एक बात ध्यान रखना कि जिनका प्रभुत्व रहता है या जिनके प्रति आपकी श्रद्धा रहती है, उनकी वाणी और उनका सामीप्य ही बहुत कुछ होता है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप मुनि भी बन सकते हो, इतनी भी शक्ति है, लेकिन अपन उस शक्ति को प्रकट नहीं करते। एक बात बताओ, भगवान भगवान बनते कि इंसान भगवान बनता है? भगवान से भगवान थोड़ा ना कोई बनेगा, वो तो बन चुके हैं। भगवान कौन बनेगा? इंसान। लेकिन इंसान को भगवान बनाएगा कौन? ये उसके अंदर के गुरु और बाहर के गुरु उसको समझाते हैं। आपकी जो श्रद्धा गुरुओं के प्रति है, वही आपको ये सब करा रही है। इकलौते हो? 2 भाई बहन हो? अकेला। माता पिता हैं? हाँ। क्या व्यापार करते हैं? प्राइवेट जॉब है। जॉब है ना? हाँ। पापा से बोलना अगर मैं मुनि भी बन जाऊं तो घबराना नहीं, भवितव्यता जिसकी जैसी हो। ठीक है? जैसे आपने यहाँ तक बड़े हो, हमारे जाने के बाद भी धर्म का निरंतर पालन करना, और भी गुरुजन आए, सबकी सेवा करना। एक दिन आएगा आपको सेवा का मेवा यानी समाधि निर्मल निश्चित मिलेगी। महाराज जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम रोज़ अभिषेक करते हैं, उसके बाद जब मार्जन करते हैं तो फटाफट कर लेते हैं। अगर उसमें कहीं जल छूट जाए श्री जी में तो क्या पाप लगेगा? हाँ, देखिए, अगर पानी छूट जाए तो आपको पाप लगेगा। जितना समय आपने अभिषेक में लगाया है, प्रक्षाल में भी समय विवेक पूर्वक लगाएं। इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं करें और ज़्यादा लेट भी ना करें। कई लोग जो होते हो प्रक्षाल जो होते कड़े कपड़े से करते हैं। ये जो बड़ा प्रक्षाल होता है आपके यहाँ,
कई लोग क्या करते हो, ब्रश आदि से करते तो स्क्रैच आ जाते हैं प्रतिमा में। ये भी ना करें, पानी की एक बूंद भी ना छूटे। पानी छूटेगा उसमें जीव उत्पन्न होंगे, आपको घोर पाप का आश्रय होगा, क्योंकि जिनबिंब है, इसका ध्यान रखें। कपड़ा आदि अंदर डाल करके पूर्ण रूप से करें, यहाँ साइड से भी कपड़ा डालें और पूरे रूप से करें, ये सब कुछ। त्रय मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, आदिनाथ भगवान के और आदित्य गुरु के समोषण की ऐसी क्या महिमा है कि हम प्रश्न बहुत रहते हैं दिमाग में, एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन बाकी प्रश्नों के उत्तर कोई और प्रश्न पूछ लेता है और हमें मिल जाते हैं। तो ऐसी क्या महिमा है महाराज? देखिए, समोशरण तो आदिनाथ भगवान का ही है, हमारी तो सभा है। मुनियों के, आचार्यों के समोशरण नहीं लगते। लेकिन एक बात बताएं माँ, एक बात आगम में लिखी है कि जिनवाणी जो होती है वो सबके उत्तर को देती है। तो आप मन में जिज्ञासा रखो, वो वर्गणाएं चलती हैं। जब आप जिज्ञासा रखते हो ना, वो वर्गणाएं घूमती हैं और वो वर्गणाएं आपको प्रभावित करती, तो आपका प्रश्न उत्तर होता है। एक घटना आपको बताता हूँ, आगरा की घटना है 2012 की। एक बालक ने हमसे बोला कि हम जो भी सोच के आते हैं प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। मैंने कहा हाँ। बोले तो बाई डिफ़ॉल्ट होता होगा महाराज जी। मैंने कहा नहीं, चलो अच्छा आज अपन एक प्रश्न डिसाइड करते हैं। आचार्य से चले गए थे नीचे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि, मैंने कहा जीन्स पहनना चाहिए कि नहीं। ये तुम्हारे जिज्ञासा मन की, और प्रवचन वो बैठ गया। 1 घंटे के पूरे प्रवचन हो गए, कोई जीन्स की चर्चा ही नहीं हुई। अब वो मेरी तरफ देखता है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं सोचता हूँ आचार्य श्री, जिनवाणी की लाज रख लेना, आज कुछ ना कुछ तो जीन्स के बारे में जरूर बोलना। मैं सोच रहा हूँ और आचार्य श्री ने बोला आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, और रुक गए। रुकने के बाद कहते एक बात और बोलता हूँ, ये बच्चों को टाइट टाइट कपड़े जीन्स नहीं पहनना चाहिए। जीन्स पहनने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। और उन्होंने बहुत सारा बात बोली और वो हमारी तरफ देखता है, ये क्या। मैंने कहा बेटा जिनवाणी है वो सबके मन को तृप्त करती है। आगे देव, एक प्रश्न और है। आज दिन में आया था कि गुरु के मुंह से जिसका नाम निकलता है वो बहुत भवितव्यता होती है उसकी। तो गुरुदेव, बाकी सब लोग बैठे हैं, क्या उनकी भवितव्यता नहीं है? देखिए ऐसा है, अब सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। माता जी आएंगी तो आपकी भवितव्यता प्रकट होगी। पुण्य आत्मा जीवों के ही नाम लिए जाते हैं, लेकिन जिनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं, ऐसा ये मतलब नहीं कि वो पुण्य आत्मा नहीं है। कहीं ना कहीं उनका पुरुषार्थ, उनका परिश्रम कुछ अधिक है। अगर अपन भी कुछ अधिक परिश्रम करेंगे तो, और एक बात ध्यान रखें, नाम बुलवाने के लिए ना आए, जीवन बदलने के लिए आए। एक व्यक्ति तो हमको मिला, हमने उसका नाम तो ले लिया, अब उसका नाम ले लिया गलत। अब वो आके कहता है गुरुदेव आपके प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा नाम जो है ना वो अनिकेत है। एक तो आया बोले गुरुदेव आपने हमारा 3 दिन से नाम नहीं लिया। एक आके कहता है गुरुदेव वैसे मेरा काम जो है वो पंप वगैरह का है, वो आप वो भी बोल सकते हो। तो मैंने कहा भैया ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। पुण्य आत्मा लोगों का नाम बोला जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। कहीं ना कहीं व्यक्ति का पुरुषार्थ, व्यक्ति का जुड़ाव कुछ अधिक होगा तभी बोला जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने श्रेणिक का ही नाम क्यों लिया? गौतम स्वामी और श्रेणिक 2 का नाम लिया, बाकी क्या उस प्रवचन सभा में क्या और भी गणधर परमेश्वरी नहीं थे क्या? क्या उस प्रवचन सभा में आचार्य नहीं होंगे क्या? कहीं ना कहीं उनका पुण्य तेज था, इसलिए उनका नाम बोला गया, ऐसा समझ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शिविर तो मैंने, गुरुदेव शिविर इससे पहले भी मैंने बहुत अटेंड किए हैं। आचार्य गुरुदेव का, सुधा सागर गुरुदेव का और विश्रांत सागर गुरुदेव का कई शिविर अटेंड किए हैं। लेकिन मेरी बुद्धि की कमी है, उन सेवसम की कमी से मैं वहाँ कुछ अधिक समझ नहीं पाया, सीख नहीं पाया था। लेकिन गुरुदेव आपके शिविर में जो मुझे सीखने को मिला, जो समझने को मिला और जो मेरा बौद्धिक विकास हुआ, धार्मिक विकास हुआ, गुरुदेव मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। निश्चित रूप से ये शिविर मेरे जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसके लिए गुरुदेव आप तीनों के गुरुदेव की चरणों में बारंबार नमोस्तु है। साथ ही गुरुदेव नरेश जी भाई साहब और इनकी कमेटी इतना बढ़िया व्यवस्था करती है, चाहे चातुर्मासिक व्यवस्था हो। इससे पहले भी इन्होंने गुरुदेव भगवान 108 निर्यापक बाल यति भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव का यहाँ चतुर्मास कराया था। बहुत ही
आनंदपूर्वक और बड़ा आप तो प्रश्न पूछ लो और भी लोगों का नंबर आ जाएगा। अनुकरणीय रूप से साबित हुआ। साथ ही इस बार जो ये शिविर इन्होंने लगाया है निश्चित रूप से पूरे भीलवाड़ा के लिए अनुकरणीय है। शाह परिवार ने जो योगदान दिया है उसके लिए भी उनको धन्यवाद है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो ये आरती अभी हो रही, कल आपकी आरती हुई थी, उससे बड़ा दुख हुआ क्योंकि उसमें एक तो वो एल्यूमिनियम की डिब्बियों में मोम की उससे आरती की थी। तो गुरुदेव, ने तो उससे वातावरण शोधित होता है, ने उससे कोई पुण्य आश्रम होता है। तो गुरुदेव, कहीं आरती का स्वरूप डांडिया वाला ना हो जाए, इसलिए आप ऐसा कीजिए, कल कोई अव्यवस्था हो गई थी तो कोई बात नहीं, 13 तारीख को फिर से करेंगे। आप शुद्ध घी के अपने घर का घी ला करके दीपक लाना और 1008 दीपक आप लेके आना, उससे अपन आरती करेंगे। गुरुदेव, मेरे घर तो एक बात ध्यान रखिए, मेरे घर तो अभी कोई व्यवस्था ऐसी हो भी नहीं पा रही। और कोई बात नहीं, जो व्यवस्था कर रहा है फिर उस व्यवस्था में चलिए, पहले सुनिए। जी गुरुदेव। अगर कोई व्यवस्था माना कि अव्यवस्थित है और आपके मस्तिष्क में है कि वास्तविकता में है, एक बात ध्यान रखना, चाहे भगवान की आरती हो, चाहे पूजन हो, प्रक्षाल हो, सभी जगह शुद्ध वस्तु की व्यवस्था करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आपको माइक में ना कह करके कमरे में कहना चाहिए थी। किससे? उन्हीं से जो व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर माना कि दीपक हाथ पे है, भले ही मोम का हो, भाव तो कम से कम अच्छे रखना चाहिए। लॉ उसमें है कि नहीं? वो जो दीपक आपके हाथ में, लॉ उसमें है कि नहीं? आप कम से कम उस लॉ का तो विवेक रखो। चलो कोई बात नहीं, इस मेरे भाग्य में घी का दीपक नहीं, मेरे भाग्य में तेल का दीपक नहीं, और मेरे भाग्य में अगर कपूर का भी दीपक है तो कोई बात नहीं, भाव तो मैं स्वर्ण के रखूं। कभी भी आपको लगता है कहीं, एक अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको कहीं कभी लगे कि ये अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आप सबसे आगे आएँ। आपसे मतलब सभी से कह रहा हूँ। आपको लगता है कि कोई अव्यवस्था है तो वो कहने की अपेक्षा करके दिखाएं, तो बात है। अगर आपको लगता है कि व्यवस्थाएं और अच्छी होना चाहिए तो अब अगली बार जो आरती हो उसकी व्यवस्था जिम्मेदारी इनको दी जाए और ये जिम्मेदारी पूर्वक उसका निर्वाह करेंगे। गुरुदेव, मेरा निवेदन, लेकिन किसी क्रिया रूप को आप अत्यधिक बड़े रूप में करेंगे तो उसमें गुरुदेव इतनी व्यवस्था बैठना संभव नहीं होता। कहाँ से लाएंगे अष्टप्रहरी घी? तो कोई बात नहीं, आप बैठ करके आरती में हाथ जोड़ना, बाकी लोग करेंगे। करता हूँ गुरुदेव, मैं आरती नहीं कर पाता हूँ। मेरा ये मानना है, मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर माना कि जैसे अपन अभिषेक करने गए कहीं और बहुत भीड़ है और वहाँ पर गर्मी सी हो रही है तो अपन व्यवस्थापकों को कुछ ना कह करके अपन ही व्यवस्था बनाएं, अपन बाहर हो जाएं। एक व्यक्ति, गर्मी तो कम होगी। और अगर आपको लगता है कोई व्यवस्था कहीं अव्यवस्थित है, जिम्मेदारी जो लेगा उसी को मालूम चलेगा कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित कैसे होती हैं। हम लोगों ने गुरुदेव आरती के बारे में पूरा विचार किया था। तेल और घी के अगर दीपक लगाते हैं हम लोग तो यहाँ तेल वगैरह सब जगह गिर जाता है। सुबह यहाँ मुकड़े मिलते हैं, रात भर पूरे मुकड़े हो जाते हैं, दूसरे दिन प्रवचन नहीं हो पाता है। सही है। पूरा विचार करके दीपक तो मंगा लेते हैं, बहुत सही, फिर वो व्यवस्था करिए कि यहाँ देखिए ऐसा है, जब कमेटी आपको शुद्ध घी की पूड़ी खिला सकती है तो शुद्ध घी का दीपक भी जला सकती है, लेकिन आगे पीछे का देखना पड़ता है। जैसे अपने पिछली बार लाडू चढ़े थे, लाडू, और यहाँ पूरे में मकोड़े हो गए थे, कीड़े, बहुत कीड़े मरे थे, तो अपन ने प्रवचन यहाँ नहीं करके सामने हॉल में किया था। बहुत सारी व्यवस्थाएं आगे पीछे की रहती, अपन को पता नहीं रहता, जानकारी लें फिर कहें। पूरा विचार विमर्श करके फिर इसमें आगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आचार्य विराग सागर जी का संग आया था भिलवाड़ा में, तो हमने चौका लगाया। तो मैं मतलब 5-6 महाराज तो पहले ही आ गए थे अपने। उसके बाद फिर मैं वहीं खड़ी थी, आगे लेके आ गए थे सब महाराज जी का, आर उधर चालू हो गया था, मैं मंदिर के बाहर ही खड़ी थी। तो धर्मशाला में चौके लग रहे थे उस टाइम। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज धर्मशाला से उठ के क्यों बोले कि अगर मैं गांव में आया हूँ तो घर में जाऊँगा, धर्मशाला में क्यों जाऊँगा। तो धर्मशाला से उठ के बाहर निकल गए, तो उनके साथ 4 महाराज और आते हैं। तो फिर वहीं खड़ी थी मैं, तो फिर सबको पड़का लिया मैंने। तो 5, 7, 8 तो पहले ही थे, फिर 4, 5 और आ गए, तो 13 महाराज का आर मेरे यहाँ हो गया। तो अब मतलब मेरे को पुण्य या पाप कैसे, क्या भाई, दूसरों को नहीं हुआ, मेरे आगे। देखिए ऐसा है कि अगर आपने सोचा कि उनके यहाँ से लौट आएँ तो आपको ज़रूर पाप लगेगा। अगर आपने सोचा है, इसीलिए भाव से खड़े, अगर कोई साधु भगवान लौट के आए तो कहीं उनका उपवास ना हो जाए, चलो अपन धैर्यपूर्वक उनको पढ़ाएंगे, इस भावना से आप रुके हैं, साथी से पुण्य होगा। एक बात निश्चित मान के चलना,
जब जब जिसके यहाँ दाना पानी लिखा है उसके यहाँ होगा। आप टाल नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति में आप टाल नहीं सकते। हमने कई बार अनुभव किया है कि लगातार भी हमने अपने घर में साधुओं को पड़का के आहार दिया, 80 चौके लगे, लेकिन हमारे यहाँ एक ही साधु के 3 बार हो गए। हमने तो पड़काया भी नहीं, सब लोग पड़गान करते रहे, ढूंढते रहे, उनके यहाँ विधि नहीं मिली। हमने कहा हम आते हैं, हमने विधि मिलाई और हमारे यहाँ पड़क गए। ये चीज़ है। अपने पुण्य से भी कई बार क्या होता है कि अपना पुण्य कहीं और से भी खींच लाता है। अगर अपनी भावना सही है तो फलित होती है, ऐसे भावना महाराज जी- गलत है अगर तो पाप का आश्रय होगा। नहीं महाराज, ये भाव तो थे ही नहीं। ऐसे ही भरत सागर जी महाराज का संग आया था, तो माता जी क्या सब बुढ़ी बुढ़ी थी, तो पास में मकान है, तो जो आवे जो ही मेरे घर के यहाँ रुक जावे, जो आवे जो ही यहीं रुक जावे। तो फिर आगे चौके वाले के बोले सिगरी नुकता थे ही दे रहा, तो फिर थाका नहीं बढ़ा लेता, मैं क्यों बनाया फिर चौका। माता जी कोई सबका बात नहीं, सुनना फिर पड़ा। भी अपन प्रयास ये करें कि अगर और भी चौके नहीं भरे हो तो अपन रुक जाएं। अब उनके यहाँ से अगर पड़गा नहीं रहते हम, वो जबरदस्ती से माता जी सब कोई बोले बात नहीं, अब आ गए तो भागेंगे थोड़ा ना। महाराज- अंतिम प्रश्न कर लें, आज का फिर चलते प्रायश्चित हैं। महाराज जी प्रायश्चित देव ना, मिलते हैं मिलते आपने हैं। बोला ना। चलिए हेलो हेलो, नमस्ते महाराज जी। शिष्यता में 2 नाम श्रेष्ठ आते हैं गुरुदेव, एक अर्जुन का और एक एकलव्य का, क्षमा करें, एकलव्य का। 2 नाम श्रेष्ठ आते हैं, तो गुरुदेव इन दोनों में श्रेष्ठ कौन था? एकलव्य श्रेष्ठ था या अर्जुन? क्योंकि अर्जुन को शिक्षा दीक्षा साक्षात गुरुदेव ने दी थी, लेकिन उनको शिक्षा दीक्षा गुरुदेव ने नहीं दी थी, परस्पर में सीख के उसने शिक्षा ली। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन था? देखिए, अगर आप श्रेष्ठता की बात करते हैं तो श्रेष्ठ तो एकलव्य था, लेकिन अर्जुन का पुण्य तेज था। श्रेष्ठ इसलिए एकलव्य था कि उसकी गुरु के प्रति क्या अटूट श्रद्धा, क्या श्रद्धा गुरु के प्रति, कि गुरु ने बोल दिया अंगूठा दे दो, उसने कहा लो। गुरु नहीं मिले तो उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके ही अपना सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। इसलिए शिष्य की बात करें तो शिष्य में अगर श्रेष्ठता देखी जाए तो एकलव्य की थी, क्योंकि उसका समर्पण था। लेकिन पुण्य की बात करें तो शिष्यों में श्रेष्ठ भी था अर्जुन, लेकिन पुण्य उसका तेज था। तो इस कभी भी ध्यान रखें, श्रेष्ठता भी हो और पुण्य भी हो, क्योंकि पुण्य अगर कमज़ोर है तो श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा समझिए। आगे चलते हैं, शेष अपन कल चर्चा कर लेंगे। अभी आरती करके आगे विचार कर